हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है दोस्तों। ईपीएफओ का एग्ज़ाम हो चुका है। ठीक है, पेपर जो था वो मॉडरेट तो नहीं आया था, डिफ़िकल्ट था। और पिछले जितने साल के पेपर हुए हैं, चाहे वो एओईओ का है या एपीएफसी का है, सबसे डिफ़िकल्ट पेपर दोस्तों इस साल आया था। ठीक है, तो उसके बारे में 2 से 3 दिन के अंदर जो उसका सॉल्यूशन का डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी जो अपना जो मेन टारगेट है दोस्तों वो है यूपीएससी 2024। ठीक है, यूपीएससी के सामने बाकी जितने भी एग्ज़ाम हैं, देखिए सब एग्ज़ाम का अपना रेलिवेंस है, सब एग्ज़ाम का अपना महत्व है। ठीक है, लेकिन जो सबसे बेस्ट एग्ज़ाम जो है दोस्तों वो है यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम। ठीक है, ये समझ लीजिए, अगर ये हमारा मिल्क है, ठीक है, बॉयल करेंगे आप तो जो क्रीम बचेगा, तो ये क्रीम है दोस्तों यूपीएससी। ठीक है, तो बाकी जो चीज़ होते हैं वो आपका बाकी का एग्ज़ाम है। ठीक है, बीइंग ए स्टूडेंट आपका सपना क्या होता है? सबका सपना होता है दोस्तों, जैसे ये समुद्र है, तो समुद्र में जो मोती होता है उसको पाना होता है ना। ऊपर में तो आपको छोटे छोटे मछली और छोटे छोटे मोतियाँ मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको डेप्थ में जाके कुछ पाना है, ठीक है, वो हमारा यूपीएससी। ठीक है दोस्तों, तो अगर जितना आपको डेप्थ में जाना है उतना आपको ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, उतना आपको दोस्तों मेहनत करना पड़ेगा। और यूपीएससी एक जर्नी होता है दोस्तों, जिसमें आप एक दिन में आप उसकी तैयारी नहीं कर पाओगे, यहाँ तक 3 महीने में भी तैयारी नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसमें पूरा आपको 1 साल पूरा कठिन परिश्रम देना पड़ेगा, खूब मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो बहुत सारे बच्चे का सपना होता है दोस्तों कि हमें यूपीएससी में बढ़िया रैंक से जो है सफल होना है और आईएएस आईपीएस बन के अपने माँ बाप का नाम और ख़ुद का जो है नाम एक बनाना है और सोसाइटी को सर्व करना है, सर्विस देना है। उन्हीं बच्चों के उम्मीद को ध्यान में रखते हुए, उनका मेहनत को ध्यान में रखते हुए, मैक्सिमम बच्चे जो है रूरल बैकग्राउंड के हैं, गाइडेंस की कमी है, ठीक है, एक मेंटरशिप की कमी है, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने जो है ये डिसाइड किया है, ये निर्णय लिया है कि अभी से लेके 1 साल तक, ठीक है, आपको पूरा यूपीएससी 2024 को टारगेट करके गाइड करेंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरा कंप्लीट तैयारी किया जाएगा दोस्तों। और पूरा कठिन परिश्रम मैं करूंगा और आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप भी जो है पूरा हार्ड वर्क यूपीएससी को देंगे, पूरा डेडिकेशन के साथ जो है साल भर इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो दोस्तों हमें यूपीएससी 2024 में झंडा गाड़ना है, ठीक है, हमें उसको जीतना है, फतेह करना है। और फतेह करने के लिए जो है आपको पूरा अभी से तैयारी करना पड़ेगा। कोई आपको लीनियंसी और जो है टाल मटोल नहीं चलेगा, पूरा साल भर पढ़ना पड़ेगा। पूरा मैं जैसे जैसे पढ़ाऊँगा वैसे वैसे आपको मेहनत करना पड़ेगा। जो आपको टारगेट दिया जाता है वो आपको टारगेट कंप्लीट करना पड़ेगा, पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यूपीएससी एक जर्नी है, ठीक है। आप चाहते हो कि यार हमें अपने गंतव्य स्थान डेस्टिनेशन की ओर जाना, ठीक है, तो आपका बहुत उतार चढ़ाव लाइफ में आएगा। ठीक है, यूपीएससी जब प्रिपेयर करोगे बहुत जो है अप डाउन लाइफ में आएगा, लेकिन आपकी जो गाड़ी होनी चाहिए दोस्तों वो चलती रहनी चाहिए अपने गंतव्य स्थान की ओर, तभी जाके जो है आपको सफलता दोस्तों मिलेगा। ऐसे नहीं मिलेगा कि आप सोचेंगे कि 1 दिन पढ़ लिए या 3 महीना पढ़ लिए और निकाल दोगे, इम्पॉसिबल है। क्योंकि जिस तरह से पैटर्न यूपीएससी का चेंज हो रहा है उसमें शॉर्टकट्स और जो ट्रिक्स व्रिक्स काम उतना नहीं आएगा। और अभी हमारे पास 1 साल टाइम है, तो पूरा जो है हम फोकस होकर और हार्ड वर्क के अनुसार जितना भी सिलेबस है यूपीएससी का उसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो है मैंने ये आपका इनिशिएटिव शुरू किया है दोस्तों। आप देख रहे हैं जीरो आईएएस का चैनल, और ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको है, आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कोर्स है दोस्तों जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आपसे कुछ चार्ज नहीं करेंगे, पूरा मेंटरशिप के होगा और पूरा आपको सब चीज़ पढ़ाया जाएगा, चाहे वो एनसीईआरटी का बुक्स हो। बेसिक्स हम लोग शुरू करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर उसका बेसिक बुक्स पढ़ेंगे, फिर सीसेट का भी तैयारी करेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, ऑप्शनल भी करेंगे और करंट अफेयर भी करेंगे दोस्तों। ठीक है, न्यूज़पेपर, मतलब पूरा कंप्लीट जो है तैयारी किया जाएगा। देखिए मेरा जो ऑप्शनल है वो संस्कृत लिटरेचर है, ठीक है, तो संस्कृत लिटरेचर के बारे में मैं अच्छे से आपको पढ़ा भी दूंगा। लेकिन बाकी जो जिनका ऑप्शनल है, जिनका हिंदी लिटरेचर है या ज्योग्राफी है, उसके बारे में मैं अलग अलग आपको गाइड कर दूंगा कि किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं उसका। ठीक है, लेकिन संस्कृत लिटरेचर का अगर किसी का होगा तो मैं उसको पढ़ा सकता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि प्लान क्या रहेगा हमारा 1 साल के लिए। ठीक है, और किस तरह से आपका ये जीरो आईएएस का इनिशिएटिव आपको मदद करेगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए हम लोग जो है सबसे पहले एनसीईआरटी का डेली जो है 1 चैप्टर करेंगे डेली। एनसीईआरटी हम लोग करेंगे दोस्तों क्लास 6 से क्लास 12 तक। ठीक है, सोशल साइंस का, सोशल साइंस मतलब कि क्या क्या इसमें आता है, ज्योग्राफी आता है, पॉलिटी आएगा, इकोनॉमी आएगा और
हिस्ट्री आता है, ठीक है। और इसमें अगर थोड़ा सा देखेंगे तो इन्वायरमेंट का भी पोर्शन आता है, ठीक है दोस्तों। और हम लोग क्लास 6 से 12 तक का सोशल साइंस करेंगे जिसमें ये सारे सब्जेक्ट आएगा, और साथ ही साथ हम लोग साइंस का भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि साइंस से भी आपका क्वेश्चन पूछता है, तो क्लास 6 से लेकर 12 तक उसको भी हम लोग करेंगे, ठीक है। डेली हम लोग दोस्तों 1 से 2 चैप्टर करेंगे, धीरे धीरे करके हम लोग करते जाएंगे। डेली आपका 1 से 2 चैप्टर आएगा। क्लास 6 से हम लोग शुरू करेंगे और आपका जो है क्लास है वो कल से शुरू होगा यूट्यूब पे, ठीक है। तो एनसीईआरटी में हम लोग दोस्तों ये करेंगे, ठीक है। आप एनसीईआरटी समझ गए, क्लास 6 से लेकर 12 तक करना है, सारे सब्जेक्ट को करना है, ठीक है, और सारे टॉपिक्स को अच्छे से करना है, ठीक है। आपको जो है मैं नोट्स दूंगा बना के खुद से, ठीक है, और बुक को लाइन बाय लाइन अच्छे से समझा के पढ़ाऊँगा, ठीक, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा दोस्तों। उसके बाद हम लोग बेसिक बुक्स हर सब्जेक्ट का करेंगे। तो एनसीईआरटी हो जाएगा, डेली चलेगा एनसीईआरटी। और अभी हम जो शुरू करने वाले हैं वो पॉलिटी से भी शुरू करने वाले, पॉलिटी। तो आपको पता है पॉलिटी के लिए जो बेसिक बुक्स है, तो बेसिक बुक्स के बारे में क्या जानकारी वो देख लीजिए, कौन कौन सा बेसिक बुक्स हम लोग करेंगे जो सभी लोग करते हैं, ठीक है। तो बेसिक बुक्स कौन कौन सा करेंगे, तो एनसीईआरटी करेंगे प्लस बेसिक बुक्स। पॉलिटी के लिए करेंगे लक्ष्मीकांत जी का बुक, ठीक है। हिस्ट्री के लिए हम लोग करेंगे दोस्तों स्पेक्ट्रम, ठीक है, और लूसेंट। लूसेंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये स्पेक्ट्रम किसके लिए हो गया, तो यहाँ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गया, ठीक है, मॉडर्न के लिए, आधुनिक भारत के लिए। और एंशिएंट के लिए हम लोग जो है एनसीईआरटी करेंगे, आर एस शर्मा, ठीक है, और लूसेंट करेंगे, ठीक। मिडाइवल के लिए हम लोग ओल्ड एनसीईआरटी एक पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है, और प्लस आपका लूसेंट करेंगे, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर के लिए दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे नितिन सिंघानिया जी का बुक, नितिन सिंघानिया, समझ में आ गया। तो ये बेसिक बुक्स पढ़ना है, पॉलिटी के लक्ष्मीकांत, और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम और लूसेंट, एनसीईआरटी के लिए एनसीईआरटी आर एस शर्मा प्लस लूसेंट, मिडाइवल के ओल्ड एनसीईआरटी एक बुक है, और लूसेंट, आर्ट एंड कल्चर के नितिन सिंघानिया, ठीक है। और एक बुक है इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स, एनसीईआरटी है इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, ठीक है, फाइन आर्ट्स, ये करेंगे, ठीक है। और जो भी लेक्चर होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, और पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया जाएगा। मैं मिक्स नहीं करूँगा कि हिंदी इंग्लिश को मिक्स करके एक पीडीएफ नहीं देंगे, दोनों का सेपरेट पीडीएफ होगा दोस्तों, समझ गए। चलिए, उसके बाद इकोनॉमी के लिए क्या करेंगे, तो इकोनॉमी के लिए नितिन सिंघानिया का बुक आता है एक, ठीक है, नितिन सिंघानिया की बुक आती है वो करेंगे, ठीक है। और जब एग्ज़ाम नज़दीक रहेगा तो मृणाल सर का इकोनॉमी का जो साल भर में न्यूज़ में रहा वो उनसे कर लेंगे, लेकिन स्टैटिक के लिए हम लोग नितिन सिंघानिया का बुक पढ़ेंगे इकोनॉमी के लिए, ठीक है। और एनसीईआरटी तो है ही। उसके बाद ज्योग्राफी के लिए दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी तो पूरा पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ हम लोग जो है जीसी लियोंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद लूसेंट करेंगे, लूसेंट से भी बहुत सारा फैक्ट्स आता है, ठीक है, लूसेंट करेंगे प्लस एटलस, एटलस जो आता है ऑक्सफोर्ड का चाहे ओरिएंट ब्लैक स्वैन का वो करेंगे, ठीक है। तो आपका पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया दोस्तों, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया। अब इन्वायरमेंट के लिए हम लोग शंकर आईएएस का बुक पढ़ेंगे, शंकर आईएएस का बुक पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है तो बहुत कम रिसोर्सेस हैं, ज़्यादा नहीं है। पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। और साइंस एंड टेक के लिए, ठीक है, एक रवि अग्रहारी का बुक आता है वो करेंगे। आपको अभी कोई बुक लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी जैसे जैसे क्लास चलेगा वैसे वैसे मैं बताऊंगा कि कौन सा बुक आपको लेना है, कौन सा अभी नहीं लेना है, ठीक। अभी बस मैं लिस्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपका हो गया पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, ज्योग्राफी, साइंस टेक, बस इतना ही पूछता है आपका। तो ये जो दोस्तों हैं दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट है ये आपका पीटी में मदद करेगा, और मेंस में भी कुछ कुछ टॉपिक उससे आएंगे। जो मेंस के लिए एक्सक्लूसिव जो आपका आएगा, मेंस के लिए एक्सक्लूसिव, ठीक है, जो सिर्फ मेंस का काम आएगा, वो विजन आईएएस का हम लोग नोट्स पढ़ेंगे। विजन आईएएस का जो वैल्यू एडेड मटेरियल आता है दोस्तों वो हम लोग पढ़ेंगे, उसी को हम लोग रेफरेंस बना के पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेंस के लिए बस यही करेंगे हम। उसके अलावा
करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है, मैं आपको डेली द हिंदू का, ठीक है, ऑडियो लेक्चर दूंगा, ठीक है। बस बताते जाऊंगा कि अच्छा आज ये न्यूज़ में था, क्या इसका इशू है, ये सब ऑडियो के फॉर्म में आपको देंगे, ठीक है। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है करंट अफेयर का, ऑडियो आप सुनेंगे मंथली, मंथ में डेली आएगा आपका, ठीक है। और मंथ के एंड में हम लोग जो है करंट अफेयर का मैगज़ीन जो आता है, ठीक है, वो करेंगे। तो किसी 2 कोचिंग का हम लोग करेंगे, एक तो विजन आईएएस का करेंगे, ठीक है, और एक हम लोग करेंगे दोस्तों इनसाइट ऑन इंडिया का, ठीक है, इनसाइट ऑन इंडिया का करेंगे, ठीक है। 2 करंट अफेयर मैगजीन करेंगे, ये करेंगे मंथ के एंड में, और डेली जो है आपका द हिंदू का ऑडियो आएगा। इससे क्या होगा, आपको डेली पता चलेगा कि अच्छा ये इशू है, फिर जब हम लोग मंथ के एंड में जब करंट अफेयर का मैगजीन करेंगे तो आपको सब चीज़ कवर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो करंट अफेयर का आपका हो गया टेंशन ख़त्म। मेंस के लिए आपको पता चल गया क्या करना है। बेसिक बुक्स और एनसीईआरटी से आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कंप्लीट हो जाएगा तैयारी, और जो मेंस का एक्सक्लूसिव टॉपिक होगा वो इससे कवर हो जाएगा, और करंट अफेयर का टॉपिक इससे कवर हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही करना है दोस्तों, ठीक है। और किस तरह से मैं पढ़ाऊँगा तो आप देखिए, डेली जो है क्लास होगा, ठीक है। तो अभी हम शुरू जो करेंगे वो पॉलिटी का लक्ष्मीकांत से करेंगे, ठीक है, पॉलिटी का लक्ष्मीकांत। इकोनॉमी का नितिन सिंघानिया से करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते जाएंगे, ठीक है, कुछ पेज को डेली पढ़ेंगे। और एनसीईआरटी हम क्लास 6th जो है हिस्ट्री से शुरू करेंगे दोस्तों, जो बुक का नाम आवर पास्ट है, आवर पास्ट, ठीक है। सब चीज़ का पीडीएफ हम हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और उसका शॉर्ट नोट्स भी आप लोग को दिया जाएगा। अभी हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है, फिर रिवीजन करने के लिए शॉर्ट नोट्स भी जो है आप लोग को दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये जो डेली क्लास होगा पॉलिटी का, इकोनॉमी का और एनसीईआरटी का, ये वीक में 5 डेज होगा, ठीक है। एनसीईआरटी को डेली एक चैप्टर पढ़ना है, इसके लिए मैक्सिमम जो है 15 से 30 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, मतलब आधा घंटा रख लीजिए। इकोनॉमी के लिए 45 मिनट्स के आसपास लगेगा, डेली पढ़ेंगे हम लोग 45 मिनट के आसपास इकोनॉमिक्स, और पॉलिटी भी जो है वो 45 मिनट के आसपास पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो डेली का क्लास चलेगा, ठीक है, 5 दिन। उसके बाद द हिंदू का ऑडियो डेली आपका 30 मिनट का आएगा, उसमें पूरा जो एक दिन के न्यूज़पेपर में जो भी न्यूज रहा, क्या इशू रहा, उसको मैं ऑडियो के फॉर्म में आपको बता दूंगा, उसको आपको सुन लेना है, ख़त्म हो जाएगा करंट अफेयर का टेंशन ख़त्म। उसके बाद जो मेंस के लिए टॉपिक है, मेंस एंड आंसर राइटिंग, ठीक है, इसके लिए मैं डेली आपको 30 मिनट पढ़ाऊँगा दोस्तों, और फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे, ठीक है। 30 मिनट डेली पढ़ाएंगे एकदम पूरा टू द पॉइंट, ठीक है, और 15 से 20 मिनट ले लो, आपको जो है आंसर राइटिंग भी करवाएंगे, और शुरू से ही करवाएंगे आंसर राइटिंग। आपको बताएंगे किस तरह से क्वेश्चन को पढ़ के डिकोड करते हैं, किस तरह से अच्छा आंसर लिखते हैं, ये सारा चीज़ बताया जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा टारगेट है दोस्तों, इस तरह से हम लोग करते जाएंगे, फिर पॉलिटी, इकोनॉमी, फिर हिस्ट्री, फिर धीरे धीरे सब सब्जेक्ट करेंगे, और नवंबर दिसंबर एंड तक, ठीक है, मतलब इस साल के अंत तक आपका प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मेंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और करंट अफेयर भी लगभग कंप्लीट हो जाएगा, मतलब दिसंबर तक। उसके बाद दोस्तों हम लोग जनवरी से लेके, हमारा एग्ज़ाम जो है वो 26 मई को है, ठीक है, 26 मई 2024 को है, ठीक है। तो नवंबर दिसंबर 2023 तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा पूरा सिलेबस, और जनवरी 2024 से लेके 26 मई 2024 इन दिनों में हम लोग पूरा प्रीलिम्स को रिवाइज करेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और खूब सारा मॉक टेस्ट लगाएंगे दोस्तों, ठीक है, समझ गए। तो ये जो है पूरा टारगेट है, जनवरी 2024 से 26 मई 2024 तक पूरा प्रीलिम्स का रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट। और इस ड्यूरेशन में ऐसा नहीं है कि मेंस को छोड़ देंगे पढ़ाना, नहीं, इसमें हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। मेंस को भी हम लोग जो है डेली 1 आवर देंगे,
ताकि जो है मेंस का भी हम लोग का लय ना टूटे, मेंस भी पढ़ेंगे और करंट अफेयर भी कंटिन्यू रहेगा। देखिए दोस्तों, यूपीएससी एग्ज़ाम में सफलता पाने के लिए 4 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप में डेडिकेशन है, डेडिकेशन समझते हो, समर्पण का भाव है। अगर आप में कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता है। अगर आप में डिसिप्लिन है, ठीक है, और हार्ड वर्क प्लस ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब क्या? अपने काम के प्रति ऑनेस्टी। आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, इससे बेटर आपको कोई नहीं जानता। आप स्वयं जानते हो कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं या टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये 4 से 5 चीज़ आप में है, डेडिकेशन है, कंसिस्टेंसी है, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मतलब डेली पढ़ना है तो पढ़ना है, निरंतरता होना चाहिए। ये नहीं कि आज पढ़ें फिर छोड़ दिए, फिर आज पढ़ें, तो ब्रेक नहीं होना चाहिए। आपका जो ग्राफ होना चाहिए दोस्तों, ये बढ़ना चाहिए। ऐसा ये नहीं कि आप शुरू में पढ़ें ज़्यादा फिर कम करके सेट डाउन हो गया, ऐसा नहीं। आप कंटिन्यू रखो, तभी तो नंबर मिलेगा दोस्तों, तभी तो सक्सेस मिलेगा, है ना। आज जो है 3 जुलाई है ना। 3 जुलाई मान लिया आपने कुछ नहीं पढ़ा, 4 जुलाई में ज़्यादा, फिर पढ़ते 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 जब 26 मई आया दोस्तों जी एग्ज़ाम, तो आपको पूरा अच्छे से एकदम भयंकर पढ़ाई कर लेना है तब तक, तभी तो दोस्तों आप विनर होंगे। नहीं तो अगर पढ़ेंगे, अगर इस डायरेक्शन में अगर शुरू में पढ़े फिर कंसिस्टेंसी नहीं है तो लूजर बनेंगे, लूज कर जाएंगे और आपके जो पीछे आपका कंपटीटर आगे हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, पूरा हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, ठीक है, ऑनेस्टी, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, ये लाइफ में होने ही चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा पीटी का हो गया, मेंस का हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ जो है ऑप्शनल का है, ठीक है, ऑप्शनल, ठीक है। तो देखिए ऑप्शनल मेरा जो है वो है संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर। अगर कोई बोलेगा तो संस्कृत लिटरेचर का मैं पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। बाकी और भी सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी होता है, ज्योग्राफी है, PSIR है, ठीक है, इकोनॉमिक्स है, या फिर आपका पबेड है ना, जियोलॉजी कोई लेता है, केमिस्ट्री लेता है, फिजिक्स लेता है, मैथ्स लेता है। तो मैं ऑप्शनल को लेके एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से आप ऑप्शनल चूज करेंगे, और 1 साल में ऑप्शनल को भी अच्छे से पढ़ के कंप्लीट किया जा सकता है, ठीक है। तो उसके बारे में बाद में 5 से 10 दिन में वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी जो हमारा टारगेट है वो आपको है कि एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, ताकि आपका प्रीलिम्स और मेंस का साथ साथ तैयारी चलते रहे, करंट अफेयर का चलते रहे, और ऑप्शनल जो है हम लोग 5-10 दिन बाद जो है अभी से शुरू करेंगे, ठीक है। तो मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, उतना मेहनत आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि आप जो है, क्योंकि यहाँ नाम ही क्या लिखा है, यूपीएससी 2024 1 साल कठिन परिश्रम चाहिए। कठिन परिश्रम मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब पसीना छूट जाना चाहिए। अगर आप आज पढ़ें दिन भर, ठीक है, उसके बाद बेड पे अगर आप सो रहे हैं, ठीक है, बेड पे सोने गए, या आपका पंखा अगर है, ठीक है, तो आप बेड पे यहाँ लेटे हुए हैं, तो आप ऐसा सोचो कि भाई थक के आज मतलब चूर चूर हो गया, इतना आप मतलब बेड पे लेटे एकदम कमर उमर दर्द कर रहा है, इस टाइप का आपका होना चाहिए, ठीक है। दिन भर आपका जो है एकदम भयंकर पढ़ाई होना चाहिए, एकदम भी जी जान से बेजोड़ मेहनत होना चाहिए, तब जाके दोस्तों यूपीएससी में सक्सेस मिलेगा। यूपीएससी ऐसे ही, यूपीएससी में IAS, IPS या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ऐसे ही ये सब सारा चीज़ नहीं मिल जाता है। अब देखो कितने सारे लोग एग्ज़ाम देते हैं दोस्तों, हर साल जो है 7 से 8 लाख फॉर्म जो है यूपीएससी का गिरता है। IAS का पोस्ट होता है 100 के आसपास, ठीक, IPS का भी उतना ही होता है। तो देखिए 7 से 8 लाख बच्चे में आपको 100 के अंदर रैंक आएगा, तभी आपको IAS, या 200 से के अंदर आएंगे तो IPS मिलेगा। तो अगर उतना आपको रैंक लाना है, ठीक है, अंडर 200, तो आपको मेहनत भी दोस्तों अंडर 200 तक करना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये मतलब नहीं होना चाहिए कि क्या चल रहा है देश दुनिया में, पॉलिटिक्स क्या हो रहा है, ये सब कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप जो है आपका जो दोस्ती होना चाहिए वो बुक से होना चाहिए, ठीक है। और भगवान को साक्षी मान के जो है आप जो है पढ़ाई कीजिए दबा के, ठीक है, पूरा एकदम बेजोड़ से। आप अपने को धोखा मत दीजिए कि यार पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं रहे। माँ बाप का सपना है, आपका खुद का जो है सपना है, पूरा आपको हार्ड वर्क जितना भी है तक आपने, ठीक है, पढ़े नहीं पढ़े वो अलग बात है, लेकिन अभी से 4 जुलाई से आप प्रॉमिस कीजिए कि हम इतना सर पढ़ेंगे, सर इतना पढ़ेंगे कि सर हालत ख़राब कर देंगे यूपीएससी का।
खूब पढ़ना है दोस्तों, जी जान से पढ़ना, बेजोड़ पढ़ना है, थकना नहीं है, हारना नहीं है, खूब पढ़ना है। और अगर आप साल भर पढ़ दिए दोस्तों मेरे साथ, ठीक है, तो 0% भी चांस नहीं है कि आप जो है फेल होंगे, ठीक है। अब सफलता आपको दोस्तों 100% मिलेगा, ये गारंटी है, ठीक है। अभी देखिए EPFO के लिए उतना समय हमें नहीं मिल पाया, ठीक है। आपको पता है कि चैनल जो है मैंने 14 फरवरी से शुरू किया है, ठीक है। और एग्ज़ाम जो था दोस्तों 2 जुलाई था। इस बीच में मैंने आपको प्रीलिम्स के बारे में भी पढ़ाया था, UPSC प्रीलिम्स जो हुआ था EPFO, तो उतना समय नहीं मिल पाया, फिर भी जितना मिल पाया दोस्तों उतना आप लोगों का मदद किया, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास क्या है दोस्तों, 1 ईयर का समय है, 1 साल, और 1 साल किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए काफ़ी है, बशर्ते आप में जो है ये 4 से 5 पॉइंट गुण आप में होना चाहिए। कौन कौन सा? समर्पण का भाव, निरंतरता, अनुशासन, कठिन परिश्रम और ईमानदारी। अगर ये है तो आपको कोई भी जो है एग्ज़ाम निकालने से नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो आपके लिए जो कंडीशन है, शर्तें जो हैं या प्री रिक्विजिट है कि आपको जो है ये करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगा। तो ऊपर का जो है 4 से 5 पॉइंट है वो प्लस दोस्तों आप कंप्लीट जो है ब्रह्मचर्य में रहेंगे। ब्रह्मचर्य मतलब समझते हैं ना, ना तो गलत चीज़ सुनना है, ठीक है, ना देखना है, ना सोचना है। मतलब आपका माइंड, आपका माइंड क्या आप सोच रहे हो, आपका माउथ क्या आप बोल रहे हैं, और क्या आप सुन रहे हैं, ईयर, तीनों जो दोस्तों इंटीग्रिटी में रहना चाहिए, तभी जाके आपको UPSC में सफलता मिलेगा। और पूरा ब्रह्मचर्य में रहना पड़ेगा, ठीक है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है गंदा चीज़ सुनना, देखना, उसके बारे में बात भी नहीं करना, सोचना भी नहीं। ये मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों को रहना है। कितने दिन तक? 1 साल तक पूरा कंप्लीट, तब जाके सफलता मिलेगा दोस्तों। तब आपको मेहनत का आपके फल मिलेगा। एक तरफ आप सोचेंगे पढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ गलत चीज़ करोगे तो फिर जो है आपका नंबर कम होगा, फिर मुझे आप मत बोलिएगा। पूरा कंठस्थ एकदम दृढ़ निश्चय है तो है, इस बार फोड़ना है तो फोड़ना है, दैट्स इट, ठीक है, पूरा। तब भी आप में दोस्तों आत्म स्वाभिमान आएगा, तभी जो है आप में जो है आत्म संयम आएगा, तभी जो है आप में आत्मबल आएगा कि हाँ यार हम कर सकते हैं, ठीक है। और आप हमेशा जो है मुस्कुरा के जो है तैयारी करेंगे जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो डेली जो है आपको अच्छा ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अगर कोई चैंटिंग करना, चैंटिंग समझते हैं, हिंदू धर्म के हैं, तो आप गायत्री मंत्र का चैंटिंग करिए, ठीक है। गायत्री मंत्र का दोस्तों आप चैंटिंग करिए। और चैंटिंग करने का आपको पता है 108 एक माला होता है, जिसको तुलसी माला या नॉर्मल जो भी माला आपके पास होगा, घर में होगा, उसमें 108 मोती होता है या दाना होता है ना। तो आपको जो है 108 मतलब एक बार आप पढ़ेंगे, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और ये इसको आपको अंदर से पढ़ना है, आपका ओठ जो है बस हिलना चाहिए, कोई सुने ना, ठीक है। ये चुपचाप बैठ के आपको 108 बार पढ़ना है। 108 बार पढ़ने में आपको जो है 6 से 7 मिनट लगेगा, ठीक है। कोई सुने ना भैया, ध्यान रखिएगा। और ये जो 108 बार है, ये एक बार आपका माला कंप्लीट हो जाएगा तो 108 बार आप गिन लेंगे, ठीक है। ये लगेगा 6 से 7 मिनट। तो ऐसा जो है 6 से 7 मिनट जो है आपको दिन में 2 बार 108 पर मतलब 2 माला करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, गायत्री मंत्र पढ़ने से दोस्तों आपका जो ब्रेन होता है ना, जो ब्रेन होता है वो एक्सपैंड करता है, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, ठीक है। ब्रेन आपका एक्सपैंड करेगा, आपका सोचने का, समझने का शक्ति बढ़ता है, आपको तुरंत उस सब्जेक्ट को पकड़ लेंगे, ग्रास्प हो जाएगा, ठीक है। और आपको ब्रह्मचर्य में रहने में ये बहुत मदद करेगा, ठीक है। तो आपको ये करना है, ठीक है। और हमेशा भगवान पे विश्वास रखना है, ठीक है। आपको खुद पे टाइम देना है। आपको जो योग है दोस्तों, योग है या नॉर्मल जो दंड बैठ होता है, उठक बैठक जो होता है ना, वो आपको 15 से 30 मिनट तक डेली करना है। इससे क्या होगा, आपका एक गुड हार्मोन जो है बॉडी में बनता है, ठीक है, अच्छा हार्मोन बनता है, उससे आप हमेशा खुश रहेंगे और आपका जो है बॉडी हेल्दी रहेगा। क्योंकि बोला गया है कि हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड्स रिसाइड इन हेल्दी बॉडी। अच्छे शरीर में ही अच्छा मन होता है, समझे। अगर आपका बॉडी हेल्दी रहेगा, अच्छा शरीर रहेगा, तभी मन आपका क्या रहेगा,
हेल्दी। और मन हेल्दी क्यों रहना है? क्योंकि आपको जो है ब्रह्मचर्य में रहना है दोस्तों, जिसका एक कंपोनेंट क्या है? माइंड। ठीक है, तो आपको कभी किसी से गाली गलौज नहीं करना है, मुंह से कभी गाली वाली नहीं करना है, हमेशा शांत रहना है। आप देखिए दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी को, देखे हैं आप महेंद्र सिंह धोनी को, कितना वो शांत रहता है। ठीक है, अब देखिए कितना लाइफ में सक्सेस है। ऐसा नहीं कि उससे बहुत अच्छा खेलना आता है, लेकिन हाँ जो स्ट्रैटेजी होता है खेल का उसको अच्छे से पता है। तो उसकी टीम देखिए चेन्नई सुपर किंग्स उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी आईपीएल कितना बार जीता है ना? क्यों जीता है दोस्तों? क्योंकि अपना ब्रेन को उसने शार्प किया है। कैसे किया है? तो ब्रह्मचर्य का किया है। देखिए बहुत कोई गृहस्थ जीवन में होंगे, बहुत कोई शादीशुदा होगा, तो ब्रह्मचर्य का ये मतलब नहीं है कि आप जो है फैमिली को टाइम नहीं दीजिए, टाइम दीजिए, लेकिन आप में कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, और आपका टॉप प्रायोरिटी आपका एजुकेशन दोस्तों होना चाहिए, अच्छे से आप पढ़िए। ठीक है, तो बस यही आपके लिए प्री रिक्विजिट है, कंडीशन ये है कि आप जो है चौपर के जो 4-5 पॉइंट है, ठीक है, ये वाला डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, हार्डवर्क, ऑनेस्टी, ये आपको करना है। ठीक है, उसके बाद आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, गलत सुनना समझना नहीं है, अच्छा चीज़ ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, गायत्री का जाप करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आपका जो ब्रेन है वो शार्प होगा, सोचने समझने की शक्ति होगी। याद रखना है गायत्री जब पढ़ेंगे तो अच्छा से पलथी मार के पद्मासन में बैठेंगे। ठीक है, और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आप ध्यान दीजिएगा आपका दिनचर्या जो डेली रूटीन है दोस्तों वो बढ़िया होना चाहिए। आप बनने जा रहे हो सिविल सर्वेंट, ठीक है, आप अपने को एज्यूम करो कि हम 1 साल बाद एक आईएएस ऑफिसर बनेंगे, तो आपका जो डेली रूटीन है वो बढ़िया होना चाहिए। कभी भी देखें आप आईएएस ऑफिसर को लेट से उठता है 8 से 10 बजे तक, नहीं, हमेशा जो है वो 5 से 6 बजे के बीच में उड़ जाएगा, 5 to 6 AM। कोशिश कीजिए कि 4 से 6 बजे सुबह जो है आप सो के उठ जाइए। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त जिसको बोलते हैं। उसके बाद जो है भगवान को सबसे पहले धरती को छू के प्रणाम कीजिए, उसके बाद माँ बाप को प्रणाम कीजिए और ख़ुद को बोलिए कि आज हम का दिन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, भगवान को कि आपको ग्रेटिट्यूड होना चाहिए और भगवान से मानिए कि आज का दिन मेरे लिए अच्छा जाए और हम अच्छे से अपना समय का यूटिलाइज करें। ठीक है, तो उसके बाद आप जो है फ्रेश हो के पढ़ने बैठिए। ठीक है, उसके बाद नहाइए, थोड़ा सा योगा कीजिए। ठीक है, उसके बाद दिन भर दोस्तों आप पढ़ते रहिए। ठीक है, हमेशा कभी भी आपका माइंड में इसके अलावा कुछ नहीं चलना चाहिए। मोबाइल का यूज कीजिए जब आपका लेक्चर देखना हो तभी, फालतू चीज़ के लिए आप व्हाट्सएप के लिए, आप फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, अभी आपको 1 साल ये सब से कट होना है। ये सब यूज नहीं करना है, फालतू बकवास का चीज़। यूट्यूब पे बकवास चीज़ नहीं देखना है, कोई रील्स जो होता है वो सब नहीं देखना है। याद रखिए जिस चीज़ से आपका टाइम वेस्ट हो रहा है वो आपको नहीं करना है। आप कोई चीज़ करना है या नहीं करना है वो खुद से पूछिए। मान लो कोई चीज़ है, मान लो एक्स, क्या हमें ये करना चाहिए? तो पूछिए आप खुद से कि क्या इससे यूपीएससी निकालने में मदद मिलेगा? अगर आंसर आएगा हाँ तो आप कंटिन्यू कीजिए, आंसर आएगा अगर नहीं तो रिजेक्ट कीजिए उसको। ठीक है, कोई भी चीज़, जैसे कोई दोस्त बोला कि चलो यार घूम के आते हैं कनॉट प्लेस या सीपी, तो खुद से पूछिए कि हम कनॉट प्लेस जाएंगे, वहाँ हमको डिस्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रैक्शन होगा इससे आपका माइंड डिस्टर्ब होगा। तो जब माइंड आपका डिस्टर्ब होगा तो क्या आप यूपीएससी को अच्छे से तैयारी कर पाओगे? नहीं। क्या आप ब्रह्मचर्य में रह पाओगे? नहीं। तो क्या आपको इस काम को, एक्स काम को सीपी में जो घूमना है कनॉट प्लेस में करना चाहिए? नहीं। ठीक है, तो कोई भी चीज़ आप कर रहे हो तो उसको आप यूपीएससी से लिंक करो। आपका माइंड जो दोस्तों पूरा गार्निश हो जाना चाहिए। जिस तरह हम लोग शैम्पू के बाद गार्निश करते हैं, कंडीशनर करते हैं, तो माइंड जो होता है पूरा जो बाल होता है वो पूरा कंडीशनर सॉफ्ट हो जाता है। उसी तरह आपका जो माइंड है दोस्तों, आपका जो बॉडी, आपका जो हार्ट है वो आपका रम जाना चाहिए। ठीक है, जिस तरह हनुमान जी का जो रोम आराम में रम गया, उसी तरह आपका रोम जो है आपका सिलेबस में, चाहे वो प्रीलिम्स का हो, मेंस का हो, इसके कंटेंट में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, सीसेट में, ठीक है, न्यूज़पेपर में, करंट अफेयर में रम जाना चाहिए। अगर मैं आपको रात में भी 2 बजे उठा के पूछूं चलिए आप सिलेबस बताइए, या फिर चलिए आप हिस्ट्री में वाइसराय का रोल बताइए, गवर्नर जनरल का बारे में बताइए, तो आप फटाफट बताइए। तो इस तरह से आपको दिन भर जो है जो भी आप पढ़ रहे हो उसी को बार बार सोचना है, सिलेबस को बार बार आपको पलट के देखना है। डेली आपको सिलेबस दोस्तों पढ़ना है, डेली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पलट के देखना है। जो भी पढ़ रहे हैं डेली उसको आप जो है
पढ़िए, रिवाइज कीजिए। आपको जो है एक डायरी मेंटेन करना है, ठीक है, डायरी। जैसे आज मान लीजिए कल से मैं शुरू करूँगा क्लास 4 जुलाई से, तो आप बस डायरी में ये लिखिए कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा। तो एनसीईआरटी में जैसे कि कल मैं पढ़ाऊँगा तो 6 क्लास का एनसीईआरटी पढ़ा, उसमें क्या क्या पढ़ा बस पॉइंट में उसको कॉमा कॉमा करके लिख लीजिए। मैंने पॉलिटी में चलिए पढ़ा एक्ट के बारे में, रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, तो 1773 का एक्ट का पढ़ा, 1813 चार्टर एक्ट पढ़ा, क्या क्या पढ़ा वो थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए। उसी तरह से जो आपने इकोनॉमी में कुछ पढ़ा तो इकोनॉमी में आप पॉइंट करके लिख लीजिए, ठीक है। रात में सोने के पहले ये आपको एक बार कर लेना है। याद रखिएगा आपको जो है 4 से 6 बजे सुबह में उठ जाना है, ठीक है, और 10 बजे से 11 बजे तक रात में आपको सो जाना है, ठीक है। कोई जॉब भी कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए सुबह पढ़ने का, रात में लेट तक मत पढ़िए, इसका आपको जो है माइंड जो है ग्रास्प नहीं कर पाएगा, अच्छे से पढ़ नहीं पाएगा दोस्तों। तो 10 से 11 बजे तक दोस्तों आपको सो जाना है। तो ये आपका डेली का रूटीन होना चाहिए। इसी को बोलते हैं दोस्तों जर्नी, तभी बोलते हैं यूपीएससी क्या है, एक जर्नी है। जिस तरह आप कोई भी यात्रा, जर्नी मतलब वो क्या होता है, यात्रा, ठीक है। तो अगर किसी भी आपको यात्रा में जाना है तो आपका पूरा जो है, आप देखते हो ना, हम लोग भी जैसे कहीं घूमने जाते हैं, आप चलिए गए मान लीजिए अमरनाथ गए, ठीक है, या कहीं गए अमरकंटक गए या कोई मंदिर घूमने गए, तो आप जर्नी में बढ़िया बढ़िया चीज़ खाना खाते हो क्या, ख़राब खाते हैं क्या, नहीं। आपका लाइफ में डिसिप्लिन होता है, पूरा अच्छे से खाना खाएंगे, सब चीज़ पैकिंग पहले से प्लानिंग करते हैं, तब जाके मिलता है ना बढ़िया। मान लीजिए प्लानिंग कुछ किए नहीं तो फिर यहाँ पे ढूंढ रहे हैं यार कैसे कैसे क्या करें। तो उसी तरह से यूपीएससी एक जर्नी है। अगर आप चाहते हो कि यार हमको यूपीएससी 2024 निकालना है किसी भी हाल में, तो आपको मैंने जो भी ऊपर चीज़ बताया आपको पूरा वो चीज़ फॉलो करना पड़ेगा। यूपीएससी कोई दोस्तों बच्चों का खेल या मजाक नहीं है, लेकिन हाँ इतना भी टफ नहीं है कि आप निकाल नहीं पाओ। बहुत सारे लोग निकालें, दिव्या तनवर जी को देखिए फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल ली है, ठीक है। टीना दावी जी को देखिए फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल ली है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि लोग नहीं निकालते, निकाल रहे हैं, लेकिन देखिए उनका जो है हार्ड वर्क है, डेडिकेशन है। आप सृष्टि देशमुख जी का देखें, आँख देखें हैं, कितना उनका आँख जो है लगता है कि मेडिटेटिंग आँख है, ध्यान वाला जो होता है ना वो वाला आँख है। उन्होंने खुद बोली कि हम मेडिटेशन करते थे, गायत्री मंत्र ये सब करते थे बहुत सारे लोग, ठीक है। तो जो हिंदू लोग हैं, ठीक है, वो गायत्री मंत्र का चैंटिंग कीजिए, और जो नॉन हिंदू हैं वो अपने जो देवी देवता हैं, ठीक है, उनका जो है कीजिए, ठीक है। तो यही बोलना था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मैं जो है 1 साल आप लोग के लिए डेडिकेशन के साथ देने वाला हूँ, और आपसे मैं क्या अपेक्षा करता हूँ कि आप क्या करेंगे। ये दोस्तों गुरु शिष्य परंपरा है, ठीक है। अगर आज पता है आपको गुरु पूर्णिमा है, ठीक है, इसलिए मैंने आज जो है लेक्चर लाया, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि सभी लोग जो है जो मेहनत कर रहे हैं वो गाइडेंस के अभाव में उनका तैयारी कमज़ोर ना पड़े, इसीलिए सभी लोग मेहनत करके पढ़ाई कीजिए। 1 साल आप मुझे दीजिए, ठीक है, मैं आपको सफलता दूंगा, ये आपको वचन देता हूँ। कंडीशन जो मैंने बताया कि क्या क्या आपको करना है, क्या क्या दिनचर्या आपका होना चाहिए, उसको आपको ध्यान में रखना है और उसको कल से ही दोस्तों फॉलो करना है, उसमें कोई भी आपको कोताही नहीं बरतना है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक नई उमंग और उत्साह के साथ, ठीक है। तब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रखिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।